बिटकॉइन बिटकॉइन भाई इस सब सदी में सबसे महंगा पैसा है। जो कि आज आपके पास एक बिटकॉइन होता तो आप 66 लाख रुपए के मालिक होते। तो चलिए जानते हैं बिटकॉइन इतना महंगा क्यों और क्या है इसके पीछे की वजह। बिटकॉइन 21वीं सदी में निवेशकों के लिए पैसे बनाने का सबसे अविश्वसनीय कहानी है। डिजिटल टोकन प्रौद्योगिकी में निवेश का प्रतीक बन गया है और वर्षों से कंपाउंडिंग की शक्ति की गवाह है। बिटकॉइन का कुल बाजार पूंजीकरण $615 बिलियन से अधिक है, जो स्वीडन, पोलैंड, बेल्जियम, यूएई, नॉर्वे, हांगकांग, सिंगापुर और अन्य सहित दुनिया के अधिकांश देशों की जीडीपी से अधिक है। बिटकॉइन दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे प्रसिद्ध डिजिटल मुद्रा है। ये न केवल पहला डिजिटल टोकन है बल्कि सबसे अधिक कारोबार उपयोगी और प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी भी है। बिटकॉइन में जिन निवेशकों ने स्मार्ट कदम उठाया, अनेक असल में उस किस्मत के सितारे चमक गए। हालांकि इससे पहले कि कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू करता या क्रिप्टो सिक्कों में निवेश करना शुरू करता, उससे पहले निवेशकों को समझ जाना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग नियमित नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सट्टे से संबंधित खेल है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार 24x60 लगातार चलने वाला बाजार है, इसलिए इसमें कई किए गए पूरे निवेश को रातों रात खोने का भी जोखिम है। बिटकॉइन का इतिहास क्या है? बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के साथ पहली स्थापित डिजिटल पूंजी थी और इसे विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता। हालांकि इसकी उन्नति और प्रगति के कारण क्रिप्टो करेंसी शब्द अस्तित्व में आया। बिटकॉइन के अस्तित्व में आने की बात तो कोई ना कोई सामने नहीं आई, परंतु इस डिजिटल मुद्रा को पहली बार 2009 में सार्वजनिक किया गया था। बिटकॉइन के विकास के पीछे अनाम संतोषी नकामोटो का नाम शामिल है, जिसकी असली पहचान अभी भी अज्ञात है और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। सतोशी बिटकॉइन की सबसे छोटी या 100वीं इकाई है, जिसे एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली बनने के लक्ष्य के साथ तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था, जो कि बिना किसी केंद्र या भौगोलिक सीमाओं से परे हर स्थान में उपयुक्त है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन का खनन नहीं किया जा सकता है। माइनिंग बिटकॉइन में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि कई छोटे यूरोपीय देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जितनी होती है। नाकामोटो ने बिटकॉइन ग्रुप के साथ स्रोत कोड और डोमेन साझा किया। तब से नाकामोटो से कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है। वास्तव में बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और इसमें कोई सिक्का नोट नहीं होते। यह नियंत्रित करने में कोई सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। बिटकॉइन मालिक को कोई खाता संख्या, सामाजिक कोड या नाम नहीं दिए जाते। ये इस तरह से देखा जाए तो मालिक, खरीदार, विक्रेता सभी गुमनाम हैं। बिटकॉइन पर मिलने वाला रिटर्न। बिटकॉइन 2013 में रिटेल लाइमलाइट में आया जब इसकी कीमत लगभग $135 थी। 4 वर्षों में बिटकॉइन ने निवेशकों को 50 गुना से अधिक रिटर्न दिया, जिसमें से वह कुछ वक्त में ही अमीर बन गए। हालांकि अगले 3 वर्षों के लिए एक लंबे चरण में प्रवेश किया, जो मार्च 2020 में लगभग 6,000 के मूल्य तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक वर्ष में 10 गुना से अधिक बढ़ गई और फिर आधे में एक ही आके रुक गई। आंकड़ों से पता चलता है कि बिटकॉइन ने 2013 के बाद से लगभग 500 गुना रिटर्न दिया, जबकि इसका उपयोग छोटे उपयोगकर्ताओं के बीच किया गया था। इसने 2013 में 10,000 रुपये के निवेशकों को अपने उच्च स्तर के दौरान 50 लाख रुपये कर दिए। हालांकि अब तक का पूर्ण रिटर्न 2050 गुना से 10,000 रुपये के निवेशकों मूल्य 25 लाख रुपये रहा होगा। वास्तविक रिटर्न बहुत अधिक है। 2009 में वापस डिजिटल टोकन में अपना दावा लगाने वाले निवेशक 1,000 रुपये के निवेश का मूल्य अब तक 32 करोड़ रुपये का पार कर गया होगा। हालांकि इस तरह के रिटर्न केवल किताबों में ही देखने को मिलते हैं। बिटकॉइन का खनन व उत्पन्न कैसे किया जाता है? जैसे कि पहले की ऊपर उल्लेख किया गया कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन टोकनों को माइन करने के लिए सुपर इंटेंस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 16 मिलियन से अधिक बिटकॉइन का खनन किया गया है और लगभग 5 मिलियन अधिक खनन किए जा सकते हैं। कुल संभावित खनन क्षमता 21 मिलियन बिटकॉइन बताई गई है। बिटकॉइन का उपयोग कैसे करें?
अगर आप खनन करने के अलावा कई अन्य तरीकों से बिटकॉइन कमा सकते हैं। बिटकॉइन के व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। खरीदे गए सामानों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मुद्रा के रूप में अच्छा है। डिजिटल पे सर्विस पेपाल प्रमुख प्लेटफॉर्म में से एक है जो बिटकॉइन के विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार करता है। ये उपभोक्ताओं को अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मुद्रा के स्टोर ट्रैक करने से खर्च करने की अनुमति देता है। इनमें से कौन है से जोखिम शामिल है? वैसे तो बिटकॉइन पैसा बनाने के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी कई जोखिम हैं जिससे आपका पूरा निवेश एक चुटकी में गायब हो जाना उसमें से एक है। बिटकॉइन का पहचान छुपाने वाला कारक अवैध अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बिटकॉइन सीमा पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक और माध्यम है। बिटकॉइन केवल एक दशक से लोगों की नज़रों में आई है और इसके मूल्य बहुत अस्थिर है, दैनिक रूप से बदल सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों को मानना है कि तकनीकी विकास के साथ बिटकॉइन में प्रगति होती जा रही है। साथ ही बिटकॉइन बहुत ही अस्थिर है। बिटकॉइन वैध मुद्रा के रूप में जून 2021 में दक्षिण अमेरिका राष्ट्र अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में मानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो ये कहानी थी भाई बिटकॉइन की, और बिटकॉइन कैसा ही इतना ज़्यादा प्रचलित है आज की डेट में, और क्या रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने आने वाली 500 गुना से ज़्यादा बिटकॉइन है। अगर आपने 2009 में 1000 रुपये लगाते तो आप 35-33 करोड़ रुपये के आज मालिक होते। तो ये था इतिहास भाई बिटकॉइन का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में।